The four types of number systems are, first one is your binary number system. Binary number system. Second one is octal number system. And third one is decimal number system. And last and fourth is hexadecimal number system. So these are the types of number system we use in general. हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो आपको मैंने बताया था, वो हम करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज, जिसमें कि हम 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट का यूज करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से और भी नंबर सिस्टम के बारे में कि यहाँ पे जो है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे जो नंबर सिस्टम होता है उसके बारे में, और उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। हालांकि द नंबर सिस्टम विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, डेली लाइफ में 0 से लेकर के 9 तक जो हम यूज करते हैं, ठीक है ना, ये सब जो अलग अलग डिजिट है इसका जो यूज करते हैं इसी को हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका जो बेस होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उसको कहते हैं 10, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 189 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो 10 दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये जो 10 है इसको हम पढ़ते हैं, ये जो है ये इसके है सबस्क्रिप्ट, ठीक है ना। ये शो करता है कि ये कौन सा नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो हम लिखते हैं 225, ठीक है, 225 और यहाँ पे 10, इसका मतलब ये हुआ ये जो 225 है ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। 10 मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम है ये। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, इस नंबर को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं इसमें, जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे इसको 1 है, ये 100 प्लेस पे है तो 1 मल्टीप्लाई 100 को लिख देंगे 10 पे पावर 2। 10 पे पावर 2 मीन्स होता है आपको 10 मल्टीप्लाई 10, दैट मीन्स 100, ठीक है। आपने 4th क्लास 3rd क्लास सभी में पढ़ा होगा कि जैसे मान लो हम कहते हैं हमें एक्सटेंड करना है 436 को, हम क्या लिखते हैं 400 प्लस 30 प्लस 6, ठीक है। या इसको हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 2, 100 मीन्स 10 पे पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 0, ठीक है। किसी भी नंबर पे यदि पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। द नंबर विच इज पावर्ड बाय 0 इज इक्विवेलेंट टू 1, 1 के इक्वल होता है वो, ठीक है। और 10 पे पावर 1 10 के इक्वल होता है। चाहे 3 पे पावर 0 है तो भी 1 के बराबर होगा। यदि 530 पे पावर 0 है तो 1 के बराबर होगा। एनी नंबर दैट इज पावर्ड बाय 0 इज इक्विवेलेंट टू 1। तो इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे इस तरह से 189 को, तो 1 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 2, 8 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 1, 10, इसको हम पढ़ते हैं 10 रेज टू द पावर 1। क्या पढ़ते हैं 10 रेज
टू द पावर, आप लोग 8th क्लास में पढ़ोगे, 10 रेज टू द पावर 1, 10 रेज टू पावर 2, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। ये है 10 रेज टू द पावर 2, ये है 10 रेज टू द पावर 1 और ये है 10 रेज टू द पावर 0। उसी तरह से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2000 प्लेस पे है तो 2 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 3, 3 जो है सो 100 प्लेस पे है तो 2 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 2। ओके, दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2395। So in binary number system, in the binary number system, we make use of 2 digits 0 and 1 to form number. This number system is also known as base 2. इसका जो बेस होता है, जैसे अभी हमने बताया, वो होता है 2. The digits 0 and 1 are known as its binary digits or bits. ठीक है ना, ये क्या होता है, बिट्स होता है अलग अलग। जैसे यहाँ पे लिखा है 1010, इसका मतलब ये 4 बिट है, इसमें जो है सो टोटल 4 बिट है। देयर आर 4 बिट्स इन दिस नंबर। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस नंबर इज ऑफ 8 बिट, ये 8 बिट का है। ठीक है ना। अब इसमें जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कैसे, ये जैसे डेसिमल नंबर में जैसे रहेगा ये, अरे अनम्यूट कर रखी है मैम सबको। जैसे कि आपको है ठीक है ना, जैसे आपको यदि यहाँ पे लिखा हुआ है 101010, तो इसका मतलब ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में इसका वैल्यू अलग होगा, ठीक है ना। और यदि लिखा हुआ है 1010 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर में इसका वैल्यू अलग होगा, ठीक है ना। इसीलिए ये जो सबस्क्रिप्ट है, ये बेस लगाना जरूरी है। जब हम नंबर लिखेंगे तो ये बेस लगाना जरूरी होता है, कि इससे ये पता चलता है कि ये कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है या फिर बाइनरी नंबर है। ठीक है। अब बाइनरी नंबर में जो सबसे लेफ्ट में होता है, ये इसको हम कहते हैं MSB। MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये अलग अलग इसको हम बिट कहते हैं। ये जितने भी है 1 0 0 1, ये सभी अलग अलग जो है इसको हम कहते हैं बिट। ठीक है। और सबसे लेफ्ट में जो होता है उसको कहते हैं MSB, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और सबसे लास्ट में जो होता है उसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है। क्योंकि इसका जो होता है सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो इसका होता है 1। इस लेफ्ट साइड में जो डिजिट है उसका सबसे ज्यादा वैल्यू होता है, और राइट साइड का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू कम होता है। इसीलिए हम इसको लिस्ट सिग्निफिकेंट कहते हैं और इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर के बारे में, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम वाज डिवाइड फॉर कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है ना, बाइनरी नंबर को ही और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए जो है सो ऑक्टल नंबर का यूज किया जाता है। ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट का यूज होता है। और जैसे कि आपको पता है डेसिमल नंबर में 0 से लेकर के 9 तक, और बाइनरी नंबर में 0 और 1, और ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर के 7 तक डिजिट का यूज होता है। जैसे आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ठीक है ना, यहाँ पे ये 8 लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 7 5 और 8। इसका मतलब ये ऑक्टल नंबर है। ठीक है ना, ये क्या है, ऑक्टल नंबर है। तो इससे जो है सो यहाँ जो बेस लगाते हैं इससे ये पता चलता है कि ये कौन सा नंबर है। ओके। Hexadecimal number are also used for compact representation of binary number.
ठीक है ना। ये जो है सो इसको भी जो है सो बाइनरी नंबर के कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या सब यूज होता है, तो इसमें 0 से लेकर के 9 तक डिजिट यूज होता है, ठीक है ना। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 से 9 तक डिजिट यूज होता है, और ए से एफ तक जो अल्फाबेट होता है वो यूज होता है इसमें, ठीक है ना। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे नंबर्स आपको लिखने मिलते होंगे, जैसे कार का नंबर है होता है, व्हीकल का नंबर होता है, या बहुत सारे जो है सो हाउस नंबर होता है, उसमें इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे लिखा जाता है, जैसे उसमें यदि कोई व्हीकल का नंबर है तो उसमें ये लिखा रहता है, ठीक है, MP16C8034 ऐसे लिखा रहता है, देखा है नंबर प्लेट्स पर जो नंबर वगैरह रहता है, ठीक है। तो इस तरह से लिखा है, तो वो किस में लिखा हुआ रहता है, तो इस तरह हेक्साडेसिमल नंबर भी इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। इसमें लेकिन ये एम नहीं होता है उसमें, बस इसमें बस ए से लेकर के एफ तक ही यूज होता है, ठीक है। इन हेक्साडेसिमल द अल्फाबेट यूज्ड आर ए टू एफ, ए से लेकर के एफ तक हेक्साडेसिमल नंबर का यूज होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें ए का मीन्स क्या होता है, ए का मीन्स होता है 10, 0 से लेकर के 9 तक तो हो गया ये डिजिट, और ए का मीनिंग इसमें 10 होता है, बी का मीनिंग 11 होता है, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15 मीनिंग होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इसका यूज कहाँ पे होता है, फॉर एग्जाम्पल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर वुड लाइक ये, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि आप लोगों को ब्लर आ रहा है तो इस तरह से देखो, A13 A13 और यहाँ पे है 16, ठीक है। जैसे कि आपको बताया ये इसका बेस हो गया, इससे ये पता चल रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो ये है आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इस तरह से लिखा जाता है। अब कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसका, तो टू रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना। हार्ड डिस्क में जो अलग अलग मेमोरी होता है, अलग अलग लोकेशन होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर का यूज किया जाता है। टू डिफाइन कलर कोड्स यूज्ड ऑन वेब पेज, कलर कोड के लिए जो सो हेक्साडेसिमल के लिए हेक्साडेसिमल यूज किया जाता है। कलर कोड मीन्स देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आपको एक टेबल है, देयर इज अ टेबल, द फर्स्ट इज कलर नेम, कलर नेम को जो है सो आरजीबी कलर डेसिमल नंबर में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और आरजीबी कलर कोड हेक्साडेसिमल नंबर में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जैसे एफ एफ 0000, ये कलर का कोड है, ठीक है ना। जब हम ये यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसका ये कलर ये है, ब्लैक व्हाइट और रेड। तो इस तरह से टू डिस्प्ले सिस्टम एरर मैसेज, सिस्टम एरर जो है, यदि कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं, कोई फंक्शन करते हैं और उसमें कोई एरर आ जाता है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए भी एरर ये जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। अब इसमें है आपको जैसे अब इसमें जैसे देयर आर, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स बताएंगे आप सभी लोग। जैसे इसमें कह रहा है कि देयर आर 2 डिजिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू, यस इट इज ट्रू। व्हिच डिजिट्स आर यूज्ड इन बाइनरी नंबर? 0 and 1. Okay, 0 and 1 are used in binary number system. 0 and 891 is a valid octal number. 891 False. 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 Why this सर number is क्योंकि false? बेस नहीं लिखा है इसमें। नहीं, सब बेस बेस नहीं लिखा हुआ है, और ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर के 7 तक ही यूज होता है। ऑक्टल नंबर में
0 से लेकर के 7 तक Yes, ही sir. यूज होता है, इसीलिए ये जो है सो फॉल्स हो गया। ओके, Yes, sir. उसके बाद करा सर बेस ऑफ, पहले वाले में क्या होगा? हाँ सर पहले वाले में क्या होगा? पहले वाले में क्या होगा अभी तो बताया, पढ़ो उसको, उससे देखो क्या होगा। बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होता है? 9। बेस ऑफ डेसिमल सर ट्रू नंबर, होगा। बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 100। False. False. What is the base of decimal number? 10. 10. Yes, 10 is the basic 10. base of decimal number system. And AIC is a valid hexadecimal number system. A1C. False. A1C. False. क्यों false क्यों होगा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तो हम 1 से लेकर के ये यूज करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक डिजिट यूज होता है, और ए से लेकर के एफ तक का अल्फाबेट यूज होता है, इसीलिए ये ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद आप कंप्यूटर Yes, sir. कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर, ट्रू है या फॉल्स है? True. Yes. True. सर फॉल्स। नहीं, कंप्यूटर जो है सो सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है, True. बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सर शुरू से भी बोल दीजिए। हाँ ओके। अब ये आपको मैं बाद में सेंड कर दूंगा, वो आप देखें। ठीक है, अब आपको कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम, एक नंबर सिस्टम को हम दूसरे नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन बिटवीन नंबर्स, यानी कि हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल नंबर में, ठीक है, या हेक्साडेसिमल नंबर में, या हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में। इस तरह से किसी भी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर फॉर्मेट में, नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है,